दुनिया की तीसरी जंग अजीम अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया। जब भी आपके जेहन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आता है, एआई का नाम आता है, सबसे पहले जो जिसने दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया वो आता है चैट जीपीटी का, जिसकी जो फाउंडिंग कंपनी है वो ओपन एआई है। ये फाउंडेड ये कहते हैं, इसका जो बुनियाद रखी गई थी या जब ये बनी थी, ये 2015 में बनी थी अमेरिका के अंदर। ये अमेरिका की रिसर्च की जो कंपनी है ये वो है। लेकिन उसके साथ साथ इसने दुनिया में आते सारी एक इनकलाब बर्पा कर दिया और ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि जब भी आपके जेहन को नाम आता था रिसर्च के बारे में, सर्च करने के बारे में, किसी चीज़ को जानने के बारे में, वो गूगल आता था, गूगल वगैरह आप कह सकते हैं। और अमेरिकन जो माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन है जो और एप्पल वगैरह आते थे। लेकिन जब ये ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च का काम किया और उसमें आके दुनिया में जब इनकलाब बर्पा किया, तो उसके साथ जब भी अब आपके जेहन में जब नाम आता है किसी चीज़ की रिसर्च के बारे में, किसी को चीज़ को जानने के बारे में, जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक कह सकते हैं हर चीज़ को ऊपर नीचे कर दिया, वो है चैट जीपीटी वगैरह। जब भी आपने उसको चीज़ कहते हैं जानना चाहते हैं, कोई भी चीज़ को जानना चाहे ना, आप जाके आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हैं, जो तो जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वो इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे चैट जीपीटी के सामने गूगल जो है, बाकी चीज़ें जो है उनकी कोई हैसियत बाकी नहीं रही। इन्हें हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन कर दिया, बहुत आसान कर दिया। अब आप कहते होंगे यार तुम गलत कर रहे हैं, चैट जीपीटी दी या ओपन एआई वगैरह दी, तो तीसरी जंग अजीम कितों आ गई है? भाई तीसरी जंग अजीम यही है, जो टेक्नोलॉजी की जंग है, जो टेक्नोलॉजी जो रिसर्च वगैरह करते थे हम, जो गूगल वगैरह, वो चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं। जो सही जो अगली जंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंग है। अब उस जंग के अंदर सिर्फ दो कंट्रीज हैं जो दुनिया में बिल्कुल इस वक्त आमने सामने खड़े हैं और जो बिल्कुल लीडर हैं। उसे जो नंबर वन जो लीडर है वो तो अमेरिका है, ये शुरू से आता, जिसके मकसद बात कर रहा होता हूँ। लेकिन चाइना उससे पीछे नहीं रहा। चाइना ने आके उसके अंदर एक नया कहते हैं रंग भर दिया और एक कहते हैं इनकलाब बर्पा कर दिया। चाइना ने भी उसके मुकाबले में या डीप सीक, जिस तरह ओपन एआई एक रिसर्च कंपनी जो 2015 में जैसे पहले बताया वो आई थी, उसी तरह चाइना की भी एक जो कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वो डीप सीक है। डीप सीक जो है थी वो मई 2023 या मई 2023 में इसकी बुनियाद रखी गई। उसके बाद आके इसने भी उसी तरह की चैट जीपीटी की तरह का इसने अपने आप को लॉन्च किया और वो उसी तरह काम कर रही है। बहुत ही कम कहते हैं, आप कहते हैं जो इसके ऊपर जो पैसे वगैरह खर्च हुए हैं कंपेयर टू ओपन एआई। इस लिहाज से चाइना ने अपने आप को उस मकाम पे खड़ा कर दिया जिस मकाम पे अमेरिका, और यही तीसरी जंग अजीम है। तीसरी जंग अजीम इस तरह की नहीं है कि जो दूसरे मुल्क जो है दूसरे पे जाकर हमला वगैरह कर रहे हैं, जाकर जो कुछ हो रहा है, बल्कि दुनिया इसी अपने आप को पीछे हटाना चाहती है। क्योंकि जंग वगैरह हासिल करके होता कुछ भी नहीं है, ज़्यादातर नुकसान होता है। इतनी बड़ी बड़ी इकॉनमीज बन चुकी हुई हैं, जैसे अमेरिकन इकॉनमी है, यूरोपियन इकॉनमी है, रशियन है, हमारे कहते हैं जो मिडल ईस्ट है, एशिया, जितना अफ्रीका, सारे कह सकते हैं सारी दुनिया मुतासर होती है। कोई भी बंदा जो है जंग नहीं चाहता। अब वो जंग में अपने फौजियों को भेजना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जंग जो अपनी जीतनी है, जिसे कंट्रोल हासिल करना है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, उसी के जरिए आप जाकर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। अब ये दोनों राइवल जो है वो आमने सामने खड़े हो गए हैं। अब इसमें जो अगली मैंने बात कही थी वो बात की थी पाकिस्तान की और इंडिया की। अगर आप इंडिया का देखा तो इंडिया का जब भी आईटी का, टेक्नोलॉजी का नाम आता है, उन लोगों का नाम आता है, हमेशा इंडियंस का नाम नंबर 1 के ऊपर आता है। आपको पता होगा पिछले दिनों का जब डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट बना, उसके बाद वहाँ H1B वीज़ा जो वर्क वीज़ा मिलता है वो उनको मिलता है जो पढ़े लिखे होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, आईटी वाले होते हैं, जो अपने फील्ड के अंदर जिनका बड़ा किरदार होता है उनको मिलता है। उसमें से जो जितने भी अमेरिका अपने जो वर्क वीज़ा इशू करता है, जैसे H1B वीज़ा कहते हैं, उसमें 75% वीज़े जो हैं वो इंडियंस को इशू होते हैं। इस बात को अमेरिका वाले ने काफ़ी बात की, आप जाकर मेरी यूट्यूब के वीडियो पे जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो जिस बात के वीज़ा तो इशू करते हैं इंडियन लोग, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर रहते हैं, जाके फिर वहाँ के हो जाते हैं, जिस तरह गूगल का बॉस है सुंदर पिचाई, या और भी कई वहाँ के जो टेक कंपनीज हैं उनके बॉसेस जो हैं वो इंडियंस हैं। लेकिन अलमिया जो है, जो इंडियन के लिहाज देखा जाए तो उससे इंडिया को कोई फायदा नहीं हो रहा। इंडिया इस रेस के अंदर बहुत पीछे चला गया हुआ है। इंडिया के देश में ऑलमोस्ट उसका इंडिया कोई नामो निशान इतना है नहीं है। इंडिया की जब भी टेक्नोलॉजी की बात आती है, किसी चीज़ की बात आए, आप किसी भी ऐप के बारे में, टेक्नोलॉजी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी हो, कोई मोबाइल फोन हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, इंडिया का नाम कहीं भी नहीं है। हाँ, सबसे नंबर 1 नाम आता है जिस तरह आप कहते हैं अमेरिका का आता है, जिस तरह आईफोन है, गूगल वगैरह है, और जिस तरह और भी कई चीज़ें हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब दोबारा किसी टेक्नोलॉजी की बात आती है, किसी प्रोडक्ट की बात आती है, किसी ऐप की बात आती है, वो सिर्फ चाइनीज की आती है। चाइना के फोन वोवे है और भी कई वहाँ का फोन कंपनी है, उसको चाइना की वो टिकटॉक ऐप ही मान नहीं है। अब वो जो रही सही कसर जो आती है उसने डीप सीक के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसने आपको उस गैप को फिल किया और बिल्कुल उससे मुकाबले में ले आए हैं।
और उसके उसमें अब ये इसलिए ये इंडिया का बहुत बड़ा फेलियर है। इसलिए देखा जाए इतने मतलब ये है कि अब कितने ज़्यादा इंडिया के लोग हैं वो इलीगल तौर पे अमेरिका में भी एंटर हो रही हैं, बाकी लोगों में एंटर हो रही हैं। उसकी वजह क्या, पॉपुलेशन बहुत बड़ी वहाँ की आबादी है, और आबादी जो है वो इंडिया को बिल्कुल इस तरह खा रही है जैसे दीमक खाती है किसी चीज़ को ना। उस वो अच्छी बातें तो बहुत ज़्यादा है, मैं अक्सर बात कर रहा होता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत बड़े ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से इंडिया बहुत रुका हुआ है। वहाँ के लोग जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं उनको फ़ायदा दे रहे हैं। अब इंडिया वाले अक्सर कहते हैं हमने अमेरिका में जो वहाँ रह रहे हैं H1B वीज़ा के ऊपर, जो वहाँ पे उन्हें बड़ी तनकीद हो रही है इंडियंस, तो कहते हैं हमें इंडिया नहीं चाहिए। उसके ऊपर इंडिया तजारत तो कर रहा है, लेकिन वो तजारत भी कर रहा है, भाई वही फायदा जो आप उन मुल्क को देना चाहते हो, आप जाके वहाँ आपको इतना पसंद भी नहीं कर रहे, अपने मुल्क का फायदा दो, अपने मुल्क को मुकाम पे लेके आओ जिस तरह चाइना लेके आया। अब इसके ऊपर मेरी मुकम्मल तौर पर डिटेल वीडियो जो है वो यूट्यूब पे मौजूद है, जिसमें वजह उसकी जो एक बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, लेकिन देखा है चाइना की उतनी पॉपुलेशन है, आबादी उतनी है, लेकिन वो मसला वहाँ के डेमोक्रेसी जमहूरियत, ये जमहूरियत की जो पिल है ना, इस चीज़ में कई लोगों को बहुत पीछे छोड़ा हुआ। मैं तो कहता हूँ ये जमहूरियत जो है ना, ये खास तौर पर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, इसके ऊपर मेरी ज़्यादा वीडियो मौजूद है भाई, जो कहेंगे आपको वीडियो में मिल जाएगी, उसके ऊपर मैंने डिटेल में बात करने की कोशिश की है। ये निज़ाम जो है ना, पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट वाला निज़ाम है, ये बिल्कुल किसी काबिल नहीं है, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देता। आप देखा जो कई स्टेट्स होती हैं अपनी अपनी उनके जो नुमाइंदे होते हैं, MP वगैरह होते हैं, बहुत मसला मसाइल पैदा होते हैं। सदारती निज़ाम में ये नहीं कहता सदारती निज़ाम परफेक्ट है, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज होती हैं। चाइना का जो सॉफ्ट किस्म की डिक्टेटरशिप है, वहाँ मसला नहीं है, लेकिन वो उस तरह की डिक्टेटरशिप नहीं जिस तरह की मिडिल ईस्ट के अंदर है, अरबी ममालिक के अंदर है, जहाँ 50-50 साल एक फैमिली हुकूमत कर रही है और मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। चाइनीज़ को जितनी भी उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है जो हुकूमत कर रही है, उनको मैं सलूट पेश करता हूँ। कम से कम उन्होंने अपने मुल्क को जैसे भी हैं, वह जमहूरियत नहीं है, और भी कोई चीज़ आज़ादी नहीं, लेकिन अपने मुल्क को देख कहाँ पहुंचा दिया उन्होंने। अब इसमें अगली मैं बात ऐड कर दूं, फिर कंक्लूड करता हूं मैं कि पाकिस्तान का नाम तो कहीं भी नहीं है भाई अंदर। अब देखें कि जिस इंडिया को हम बातें कर रहे होते हैं जाके, चाइना अपने आप को टेक्नोलॉजी के अंदर, मैं अक्सर बात करता हूँ, हर वीडियो में हर बात में बात करता हूँ, साइंस में टेक्नोलॉजी में हर लिहाज से अपने आप को उस मुकाम पे ले आया। चाइना के बारे में कोई बंदा बात नहीं कर सकता, अपने आप को मजबूत किया उन्होंने बातों से नहीं, हमारी तरह नहीं हर रोज कोई ना कोई मजहबी पार्टी कहते हैं हमने लॉन्च की होती है, नया मौलवी जारी किया होता है, वो आके जो झूठे किस्से कहानियां जो पुराने किस्से कहानी सुना रहे होते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब मियां जी जो किस्से कहानी सुना रहे होते हो, जो बड़ी बातें कर रहे होते हो, उसका अवाम को या इंसानियत को क्या फायदा हो रहा है, पाकिस्तान को क्या फायदा, कोई उसी की चीज कोई भी नहीं है। और इतनी बड़ी मुनाफिकत है कि जिनको आप बुरा भला कह रहे हो कि हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास जो भी हमारे मजहब के नाम में जो बात कर रहे होते हो, और उसकी बुनियाद के ऊपर एक भी चीज नहीं बना सके, चीजें सारी उनकी इस्तेमाल कर रहे हैं मुनाफिकों की तरह, और जाती भी उन मुल्कों के अंदर है, उनके बुरा भला भी कही जा रहे हैं, और बातों के अंदर हमने आसमान गिराए हुए हैं कि हमने ये कर देंगे, हमने ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इसी चीज ने आज हमें इस मकाम पे ला खड़ा किया है कि हमारा दुनिया में नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान को तो नाम आना भी नहीं चाहिए। तो मैं खुद पाकिस्तानी अफसोस होता है, दिल कुड़ता है, मैं नाम इस्तेमाल कर दी नहीं। हम तो हमारे तो औकात देख सकते हैं, हमारे तो मुल्क के अंदर लोगों को मजहब के नाम पर आज भी जिसके आप कहते कुर्ते के ऊपर अरबी लिखी होती है हम उसको जला देते हैं। इस किस्म की जहनीत वाली कौम जो होती है वो दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है, हम दुनिया के लिए खतरा बन चुके हुए हैं। और मैं जब आज से कभी आगे जाके काफी सालों बाद 100-2000 साल बाद जाके कोई आसार करीमा नहीं होते, जैसे जाके आपको कहते हैं रिसर्च होती है, जो मिस्र में भी है, हमारे मुल्क में भी है, वो कई कहते हैं, उसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, पाकिस्तान के जबरदस्त इलाके जो हैं वहां पे जब तहजीब जाकर चेक करते हैं, आपको देखते हैं बड़ा जबरदस्त नीचे निकलता है। पाकिस्तान पता निकलेगा, वो लिखा होगा दीवारों के ऊपर जी कि यहाँ पे ये करना मना है, यहाँ आपको मर्दाना कमजोरी का इलाज ये है, तो वो है, नए नए मौलवियों के नारे लिखे होंगे। वो कहते ये कौन सी कौम है थी, अगर उस वक्त चीजें बच गई तो हम तो किसी तहजीब में आते नहीं है। हम तो हर बंदा हर रोज नया मौलवी लॉन्च हो रहा है, हर रोज नया बंदा नई पगड़ी पहन के नई बातें करके आके वो साइंस की बातें कर जाते हैं और साइंस की सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इससे बड़ी कोई मुनाफिक कौम दुनिया की तारीख में नहीं होती कि आप जिस साइंस को बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है कहें, नो प्रॉब्लम है, आपका पूरा हक है, आपको बुरा भला कह रहे हैं, हर बात करें, मजहब वाड़ रहे हैं भाई, उसकी बुनियाद पे कोई उसको ऐसा काम भी सारे अंजाम दो, मजहबी लिहाज से भी अपने आप को उस मुकाम पे लेके आओ। कम से कम अगर साइंस में नहीं लेके आ सके, मजहबी बुनियाद पे अपने आप को उस मुकाम पे लेके लोग कम से कम ये तो कहेंगे यार ठीक है साइंस में अभी वो इतनी तरक्की नहीं कर सके, लेकिन उन्हें अखलाकियात, मजहब जो होता है उसकी सारी बुनियाद अखलाकियात पे खड़ी होती है, इंसाफ पे खड़ी होती है, लोगों को जो सुकून मिल रहा होता है। लेकिन वो उससे देखा जाए उस वक्त सबसे ज्यादा जो बुरा हाल मजहब के बुनियाद पे किया, पूरी दुनिया में हमारा नाम आता है। ज्यादा मजहब की बुनियाद के ऊपर ऐसा निजाम लेके आओ, ऐसी अखलाकियात लेके आओ कि लोग के वाकई यार बाकी चीजें में ठीक है। इसलिए हमारे मस्जिदों में मदरसों के अंदर जहां कुरान हदीस मौजूद है, वहां पे छोटे बच्चों से जो हो रहा है, जो आम जातियां हो रही है, पार्लियामेंट निजाम हमारा चेक कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान के अंदर बास्टर्ड डेमोक्रेसी है, नजायज जमहूरियत है। कोई एक चीज या तो मेरे इस पे वीडियो मौजूद है कि या तो भाई इंडिया वाला फार्मूला अपनाओ या चाइना वाला फार्मूला अपनाओ। वो चाइना के हमारी दोस्ती हमारे से ऊपर है,
जिनकी दोस्ती को कहते हैं हमारी हिमालय से ऊपर है, और कहते हैं यहूदी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते, जिसको बुनियाद बनाए बातें कर रहे होते बड़ी 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 हैं। चाइना को जिसको कहते हो दोस्त हमारा, उसी चाइना ने ना अल्लाह को मानते हैं ना किसी रसूल को मानते हैं। उन्होंने अपने आप को किस उन्होंने इस मजहबी, वहां पे कोई नया मौलवी रोज लॉन्च नहीं होता, नए फतवे नहीं दे रहा होता, किसी ये नहीं कह रहा होता भाईजान हम जन्नत में जाएंगे, बाकी सारी दुनिया दोस्त में जाएगी, कोई चीजें सारी उनकी इस्तेमाल कर रहे हो। इससे बड़ी कोई मनाफकत को नहीं हो सकती, ऐसी ऐसी कौम दुनिया की तारीफ में नहीं आई होगी। इस वजह से चाइना, अब मैं ये बात कंक्लूड यही है कि चाइना ने अपने आप को बातें करके नहीं, उन्होंने एक खामोश रेवोल्यूशन लेके इनकलाब बर्पा किया है 20-25 साल के अंदर, अपने आप को उस मुकाम पे ले आए हैं। आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह उन्होंने हर, आप कोई भी नाम लें, यही इसी वजह चाइना इस वक्त दुनिया के लिए एक किस्म का एक खतरा नहीं है, वो अपने आप को एक सुपर पावर कैसे बना है, बातें करके नहीं, बातें करके ये हमारे आप सुन लेंगे मौलवी से ऐसी किसे कहानी बड़ी बड़ी सुना रहे होंगे, ये हम ये कर दिया, जिनके बुजुर्गाने दिन की बातें कर रहे हो, बेचारे उनका अच्छा ताल्लुक भी नहीं होगा, उनके नाम से जो किस्से कहानी झूठियां मनसूब की हुई हैं उसका कोई नामो निशान भी नहीं है, कोई सबूत नहीं, बातें किस्से कहानी जो मर्जी सुना लो आप जाके, उससे कोई चीज साबित ही कर दो भाई, दुनिया में कोई इनकलाब बर्पा कर दो, कोई चीज इजाद कर दो, बता दो देखो ये हमारे बुजुर्गाने दिन की बुनियाद पर ये चीज इजाद कर दी है जो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर सकते, टका भी नहीं, झूठ, सारी मनाफकत इस वजह से। लेकिन चाइना ने नाम में बताया, अब ये नहीं कह रहा कि मजहब का गलत है, ये मजहब की बात नहीं है, बात ये कि भाई कुछ करो, चाइना वाले किसी ने नहीं मानते, लेकिन उन्होंने अपने आप को पता था ना हमने कि हमने अगर अपने आप को मुकाबले में लेके आना तो हमें अपने आप अपने अंदर वो चीज सलाहियत पैदा करनी पड़ेगी। साइंस के अंदर चेक कर सकते हैं, उसके अंदर रेवोल्यूशन है, रिसर्च सबसे बड़ी, ये रिसर्च कंपनीज है, ओपन एआई जो है ये रिसर्च कंपनी है, ये रिसर्च करती है, उसी से आपको आगे जाकर उसकी चीजें याद होती हैं। जिस तरह मैं पहले भी मेरी वीडियो मौजूद है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च का बजट जो है पाकिस्तान की सब यूनिवर्सिटियों के बजट से ज्यादा है, सिर्फ रिसर्च का बजट, पूरी यूनिवर्सिटी का बजट नहीं, जिसे चीजें याद होती हैं, जो आप सीखते हैं उन्हें वो चीजें सीख के रिसर्च कर चीजें बनाते हैं, हमारे मुनाफिक लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके फिर उनकी बातें करते हैं, और यही सबसे बड़ा आलमी है। यानी जिस मुल्क के अंदर आपने चीफ गेस्ट के तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाया हो और वो आके बड़ी बातें कर रहा हो, और उसमें एक बात ये भी कहे कि औरत की हुक्मरानी जो है वो हराम है, अब वो इस्लाम के असूलों के खिलाफ है, वहां को नहीं बोलता, हालांकि वो स्टेट गेस्ट आया था। और यही सबसे बड़ी मुनाफिकत की वजह, सबसे बड़ी खराबी की वजह यही है, जो मैंने तीसरी जंग अज़ीम की बात की, तीसरी जंग अज़ीम इस चीज़ की है, बाकी दुनिया में जितनी भी जंगें वगैरह हो रही हैं, ये जंगें ज़्यादातर ये गरीब मुल्कों की जंगें हैं, जो ओवरऑल जिनके जो सही स्ट्रॉन्ग कंट्री है उनको वो पीछे कहते हैं कि पीछे बैठे हुए, उनको पता है हमारे असल जंग क्या है। नहीं तो अगर चाहे जितनी अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो बाकी चीज़ें इस्तेमाल मिनट में चाहे आपको स्विच ऑफ कर दें, जो आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, जो फ्लाइट्स का डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। कल को ऐसा मामला पेश आता है, अगर आप उसको जंग मान लें, वो आपकी बातों बुतों से हवाई जंग नहीं होनी, हवाई जंग से तो आज तक कुछ भी असर नहीं कर सके, वो हम दुआएं मांगने जाते हैं, या अल्लाह फलस्तीन को आजाद करा दो, या अल्लाह ये कर दो, या अल्लाह वो कर दो, उसको बातों में बस, बाद में मतलब दुआ खत्म हुई, दवाई बनाकर शुरू होगी, मैं अल्लाह से भी धोखा, यानी उससे आज उसके बावजूद कुछ भी चीज नहीं हो सकी। यही सबसे बड़ा असर है। वहां पे आके देखें अमेरिका की टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंची, उसके मुकाबले में चाइना ने अपने आप को ऊपर लेके आया, उन्होंने पहले अपने उसको चीज को सीखा, फिर अपने मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च में आगे आए और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई उन्होंने। कोई प्रोडक्ट्स ऐसी है जो चाइना में नहीं बन रही, कोई है ऐसी, दुनिया में सारी चीजें जा रही हैं। फिर उन्होंने अपने आप को ये नहीं कहा कि एक चीज पर बरकरार रखी, रिसर्च को जारी रखा, मोबाइल सॉफ्टवेयर के अंदर, फिर सैटेलाइट अपनी मिलिट्री के अंदर उन्होंने काफी इनकलाब बर्पा किया। अब जो नई रेवोल्यूशन है, जो जिसके बुनियाद के ऊपर तीसरी जंग होने का होगी, जो तीसरी जंग शुरू हो चुकी हुई है, ये थर्ड वर्ल्ड जो वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने पूरी दुनिया का इनकलाब बर्पा कर दिया, कई लोग अपनी जॉबें लूज कर रहे हैं, सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होंगे। लेकिन चाइना ने ये नहीं किया बातें बोते बस, नहीं, चाइना ने उसके ऊपर उसमें भी अपने आप को आगे ले आया, और यहां इंडिया मार खा गया। इंडिया की प्रॉब्लम यही सबसे बड़ी है कि वहां पे इनका जो मैंने पहले बात की, जो इंटेलिजेंट लोग बाहर जाके काम तो करते हैं, वहां जाकर इनको अच्छा भी कहीं नहीं समझते, फिर अपने मुल्क में जाना नहीं चाहते। और अपने मुल्क में आज तो कोई चीज याद नहीं की, कोई इंडिया की चीज चेक कर लो, कोई इंटरनेशनल ब्रांड चेक कर लो, कुछ भी इसके से काबिल नहीं है, बिल्कुल फारग देखा जाए इंडिया, अगर ब्रूटल लिहाज से मैं कहूं तो। लेकिन वहां पे बाकी चीजें कुछ ठीक है, वहां के उन्होंने अपने आप को डायरेक्शन ठीक की हुई है, स्पीड बहुत स्लो है, हमारा तो कोई डायरेक्शन नहीं है ना, हम सिर्फ हमारी हवाई बातें हैं बस, जिसकी वो नहीं होता बात जो होता है, वो पागलपुल बंदा होता है, वो आके कभी इधर मुंह कर लिया, कभी उधर मुंह करके बातें कर दी, बस जो मुंह में आया क्या कूद दिया और बल्ले बल्ले होगी, बस हमारा तो वो हाल हो गया होगा। तो यही मेरी कहने का मकसद ये था भाई, हमें अगर कोई चाइना को दोस्त कहते हो, दोस्त से कोई काम ही सीख लो भाई, उससे कोई चीज सीख लो, अपने आप को उस मुकाम पे लेके आओ जहां पे हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आगे बड़ी बातें कर रहे होते हैं, शरीर को नहीं मानता जी, हम उसका पाकिस्तान नहीं मानते, फतह हमें लिख देगी। कभी देखा चाइना का जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऐसी बातें कर रहा हो, वो उनको पता ही बात मुंह से कोई फर्क नहीं होना, वो हमारे को मजाक हंसते होंगे सारे लोग। उन्होंने अपने आप को इस मुकाम पे लेके आए हैं, उनके आगे बात करे जाके टेक्नोलॉजी के ऊपर, जाकर चाइना के ऊपर, यही सबसे बड़ी बात है।
वहां का आके वहां पे पार्लियामेंट में इस तरह के कानूनी पास हो रहे होते हैं जाके मजहब की बुनियाद के ऊपर जाके। बेशक वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, उनको से कोई गर्ज नहीं है। उन्होंने अपने आप को अपनी कौम को मुकाबल कर दिया कि चाइना वाले जहां भी जाते हैं उन जब भी चाइना का नाम आता है उनके वो फखर से आप उनके नाम जो 20-25 साल पहले मुमकिन नहीं था जिन्होंने अपने मुमकिन कर दिखाया। तो इन शॉर्ट में ये करने की कोशिश करूंगा ये तीसरी जंग अज़ीम जो है वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, जिसके अंदर जो सिर्फ दो ही फ्रंट रनर हैं। एक अमेरिका जो आगे है क्योंकि उसके अमेरिका के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, वहां पे टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है। चाइना, लेकिन चाइना से पीछे नहीं है, दो फ्रंट रनर है, बाकी दुनिया बहुत पीछे है। इंडिया वगैरह तो इंडिया के लोग तो हैं लेकिन इंडिया बहुत बहुत पीछे है। पाकिस्तान तो बिल्कुल कहते हैं एंड वाली क्यू पे भी नहीं है, बिल्कुल फारग है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आने वाली नस्लों से के ऊपर कोई रहम करना है और चाहते हैं तीसरी जंग अज़ीम में हम बिल्कुल मलिया मेट ना हो जाए, तो अब हमें एक नया एक प्लान लेके आना पड़ेगा। लोगों को वो टूल्स देने पड़ेंगे जिससे हमारी जो, क्योंकि हर चीज़ मौजूद है वहाँ पे, ब्रेन मौजूद है, लोग मेरे अंदर सलाहतें मौजूद हैं, हमें उनको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा जिससे खुले तरीके से मजहब की जो बायस्ड है इससे बाहर निकल के साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर, इनोवेशन पे, रिसर्च के ऊपर, एजुकेशन पे आगे आ सके। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो कहते हैं डायनामिक्स हैं उसमें AI के अंदर दाखिल हो सके ताकि मुल्क का नाम हो, दुनिया में हमारी इज्जत हो। हम बिल्कुल आने वाली जो जंग शुरू हो चुकी है उसके अंदर हम बिल्कुल बच बुझ जाएं और हमारा शुक्रिया अदा करें। यही मेरी दरख्वास्त है, बात को समझने की कोशिश करें। एंड लोगों मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी मदद चाहता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच।